शिप्रा सुकैना के पास आती है और सुकैना से आके कहती है कि सुकैना मुझे एक बात से ही बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर है जिसकी वजह से पुप्पो जान मान चुकी हैं, वरना वो कभी भी इस रिश्ते के लिए इतनी जल्दी से राज़ी नहीं हो सकती थी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना कहती है, क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मुझे क्या पता हो कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, मुझे तो इस बात की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जी कहती है सुकैना कि अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं और बिला वजह परेशान मत हो। मैंने ज़ोहैब से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जो कुछ हो रहा है बस समझो कि ये खुदा की मेहरबानी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सुकैना बहुत ज़्यादा खुश है और सुकैना बहुत ज़्यादा खुशी के साथ फजल बख्श से बात करती है और कहती है कि तुमने अपना भाई होने का फ़र्ज़ निभा दिया है, लेकिन यकीन मानो कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारा साथ दूं और कभी भी ऐसा ना करूं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और शिप्रा को इस बात के लिए ज़रूर राज़ी करूंगी कि वो तुमसे ही शादी करे। बेशक तुम्हारी मोहब्बत में झूठ ज़रूर है, लेकिन सच्चाई और हकीकत है और तुम वाकई में शिप्रा से बेहद मोहब्बत करते हो। आगे से आप देखेंगे कि फजल बख्श कहता है, मुझे भी इस चीज़ का यकीन है कि जब वो ये बात जान भी लेगी वो फिर भी मुझसे ही शादी करेगी, मुझसे ही प्यार करेगी, क्योंकि मैं भी उससे बेहद प्यार करता हूँ। इस चीज़ की गवाह जो है सुकैना है, क्योंकि सुकैना जानती है कि क्या क्या पापड़ बेले हैं इस बेचारे शमीर ने उसके लिए। फजल बख्श तक बन गया और न जाने क्या क्या करता रहा और हर मुश्किल कितनी ही आसानी के साथ इसने तय की है। इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम तसल्ली रखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा दूंगी, और देख लेना कि ये शिप्रा ही होगी जो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी और तुम्हारी ही होकर रहेगी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। कहीं मेहरीन का चक्कर, कहीं शिप्रा का चक्कर, क्योंकि उसके बाप को साफ साफ कहता है कि नहीं, अभी वो लोग कुछ मोहलत मांग रहे हैं और अभी वैसे भी उसका रिश्ता नहीं करने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ये सारा पोल खुल गया तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और ये एक पल के लिए भी इसको इधर से नहीं रहने देंगे और ये लोग उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जी, वैसे ज़ोहैब जो है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो चुका है और वो सोचता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इनकी घबराहट की असल वजह है क्या, क्या हो सकता है इनके साथ और क्या नहीं हो सकता है। अभी तक उनकी टेंशनें मज़ीद बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नरगिस जो है वो तो हर वक्त इस ही परेशानी का शिकार रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो हंगामा हो जाए और एकदम से शमीर के लोग आ जाएं और हमें यहाँ से उठाकर ले जाएं। ये परेशानी ने उसको दिन रात पागल किया हुआ है, लेकिन जो है उसको यकीन दिलाता है कि अगर हम अच्छा चलेंगे, अच्छी नीयत के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? असल में नरगिस को परेशानी है क्योंकि वो जैसी बदनीयत औरत है, उसको परेशानी है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यही परेशानी ने उसका दिमाग ख़राब किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा हैप्पी शैप्पी हो चुका है ज़ोहैब और सुकैना, क्योंकि उनको तो उनकी मंजिल मिलने वाली है। खैर सुकैना भी बेहद खुश है और उसको समझ नहीं आ रही है कि वो इस बात का शुक्रिया अदा कैसे करे, लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो इस बात को टल कर देगी और शिप्रा के दिल में ज़रूर फजल बख्श की मोहब्बत डाल देगी। बल्कि शमीर की हकीकत खुलने पर भी शिप्रा को उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोचती है कि मैं अब ऐसा ही करूंगी, मैं कभी भी फजल बख्श के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि उसको उसकी जगह बताकर ही रहूंगी। क्योंकि असल हकीकत यही है कि इनके घर में जितनी खुशी आ रही है वो सब कुछ फजल बख्श का ही किया धरा है। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस मेहरीन ने हमारे फजल बख्श को किस मुसीबत में फंसा दिया है। फजल बख्श हर एक के लिए आसानियाँ पैदा करता है और उसके लिए इतनी मुश्किलात इस ड्रामे में आखिर क्यों डाल दी गई है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो अपने बाप का साथ दे या फिर अपनी मोहब्बत को पहचाने, क्योंकि असल में वो शिप्रा को छोड़ सकता ही नहीं है। लेकिन फिलहाल मौके की नज़ाकत देखते हुए वो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सारी बातों को टाल मटोल
कॉल करेगा, बिल्कुल डायरेक्ट अभी कुछ भी नहीं कहेगा। लग तो कुछ ऐसे ही रहा है क्योंकि उसे अपने बाप का मान भी रखना है, वो अपने बाप से भी बेहद प्यार करता है, इसलिए अभी ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला है। खैर अब देखेंगे कि मेहरीन जो है उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई तो दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि ये लड़का ऐसे मेरे साथ रहने वाला नहीं है और ना ही उसने कभी ऐसा महसूस किया है कि उससे प्यार करता है, और हकीकत भी कुछ इसी तरह से है। वैसे अब देखेंगे कि शिब्रा भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्लोज होती जा रही है फजल बख्श के। उसको कहती है कि ऐसा लगता है कि घर का हर काम तुम्हारे बगैर अधूरा रहता है। इसको सुन के फजल बख्श के तो बस लालो लाल हो जाता है खुशी से, क्योंकि वो यही चाहता था कि शिब्रा के टेंशन हासिल कर सके। लेकिन अब हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं जी शिब्रा के वालिद साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम मुझे उनके घर लेके जाओ जो तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। मैं उन्हें जाकर बताऊं कि आखिर तुम कितने नेक और कितने शरीफ बच्चे हो, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करवा सकूं। मुझे तुम्हारी बेहद टेंशन है, क्योंकि जैसे मैं शिब्रा और अपनी बेटी सुकैना का सोचता हूं वैसे तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फजल बख्श सोचता है कि आखिर ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। फिलहाल वो काफ़ी टेंशन में आ चुका है इस बात को लेके, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही परेशानी की बात बन चुकी है, क्योंकि हर तरफ उसको यही मसले यही परेशानियां दरपेश हो रही हैं। कहीं मेहरीन का चक्कर, कहीं शिब्रा का चक्कर, क्योंकि उसके बाप को साफ साफ कहता है कि नहीं अभी वो लोग कुछ मोहलत मांग रहे हैं और अभी वैसे भी उसका रिश्ता नहीं करने वाले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अभी हमें थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही ये सारा पोल खुल गया तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा और ये एक पल के लिए भी इसको इधर से नहीं रहने देंगे और ये लोग उससे पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे जी वैसे ज़ुहैब जो है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो चुका है और वो सोचता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए। उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर इनकी घबराहट की असल वजह है क्या, क्या हो सकता है इनके साथ और क्या नहीं हो सकता है। अभी तक उनकी टेंशनें मज़ीद बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नरगिस जो है वो तो हर वक्त इस ही परेशानी का शिकार रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो हंगामा हो जाए और एकदम से शमीर के लोग आ जाएं और हमें यहाँ से उठाकर ले जाएं। ये परेशानी ने उसको दिन रात पागल किया हुआ है, लेकिन जो है उसको यकीन दिलाता है कि अगर हम अच्छा चलेंगे, अच्छी नीयत के साथ चलेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? असल में नरगिस को परेशानी है क्योंकि वो जैसी बदनीयत औरत है उसको परेशानी है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यही परेशानी ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज्यादा हैप्पी शैप्पी हो चुका है ज़ुहैब और सुकैना, क्योंकि उनको तो उनकी मंजिल मिलने वाली है। खैर सुकैना भी बेहद खुश है और उसको समझ नहीं आ रही है कि वो इस बात का शुक्रिया अदा कैसे करे, लेकिन वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो इस बात को होटल कर देगी और शिब्रा के दिल में जरूर फजल बख्श की मोहब्बत डाल देगी, बल्कि शमीर की हकीकत खुलने पर भी शिब्रा को उसे ही सिलेक्ट करना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में बैठ चुकी है और वो सोचती है कि मैं अब ऐसा ही करूंगी, मैं कभी भी फजल बख्श के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, बल्कि उसको उसकी जगह बताकर ही रहूंगी। क्योंकि असल हकीकत यही है कि इनके घर में जितनी खुशी आ रही है वो सब कुछ फजल बख्श का ही किया धरा है।